की बड़ी और अहम खबर। 1 साल की विवाहिता गहने व नकदी लेकर फरार, पति ने लगाए गंभीर आरोप। पुरानी बाजार ज्ञानपुर निवासी एक विवाहिता खुशी चतुर्वेदी शादी के 1 साल के भीतर ही कथित तौर पर गहने और नकदी लेकर अपने मायके फरार हो गई। इस घटना के बाद से पीड़ित पति गौरव पांडे और उनके परिवार ने खुशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सास रीता पांडे ने आरोप लगाया कि उनकी बहू खुशी घर से सोने चांदी के गहने और नकदी लेकर चली गई है। पति गौरव पांडे ने अपनी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में खुशी घर पर अपने दोस्तों को बुलाकर रंगरेलिया और अय्याशी करती थी। गौरव ने बताया कि एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को अपने ही बेडरूम में एक पुरुष मित्र के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जिस पर खुशी ने उसे दूर का रिश्ता बताया था। इसी घटना के बाद से दोनों के बीच मतभेद और दूरियां बढ़ने लगी थी। गौरव पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी खुशी ने भाड़े के गुंडों से उन पर हमला करवाया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब खुशी चतुर्वेदी ने अपने पति गौरव पांडे, सास रीता पांडे और ससुर रमेश पांडे पर दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि गौरव और उनके परिवार ने इन आरोपों का निराधार बताया। उनका कहना है कि खुशी खुद अय्याश किस्म की महिला है और अक्सर अपने दोस्तों और कथित दूर के रिश्तेदारों के साथ आपत्तिजनक हरकतों में लिप्त पाई जाती थी। पति गौरव पांडे का कहना है कि उनकी मां एक घरेलू महिला होने के साथ साथ नौकरी भी करती है और उनके पिता रमेश पांडे घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर अपनी मेडिकल स्टोर चलाते हैं। गौरव खुद एक लाइब्रेरी चलाते हैं, जिसके कारण खुशी अक्सर घर पर अकेली रहती थी और इसी का फायदा उठाकर वह अपने दोस्तों को बुलाती थी। जब पड़ोसियों और खुद गौरव ने इस बारे में सास ससुर को बताया तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसी के बाद खुशी ने दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया। गौरव और उनके परिवार का दावा है कि खुशी उनकी संपत्ति को गलत तरीके से हड़पना चाहती है और महिला थाने व महिला आयोग में दी गई उनकी शिकायतें बेबुनियाद हैं, उनका कोई साक्ष्य नहीं है। यह पूरी खबर पति गौरव पांडे के बयान और उपलब्ध वीडियो फुटेज पर आधारित है, जिसमें परिवार अपनी बहू के व्यवहार से परेशान नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यह घटना एक बार फिर वैवाहिक रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और आरोपों प्रत्यारोपों को उजागर करती है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मत भैया, थोड़ा खाना पीना खा रहा करा। एक रोटी राती में रोटी खाती है। फिर वीडियो बनाता। भाभी जी देखिए पानी पूरी खा रही हैं। क्यों नहीं? वीडियो बना दूंगा, ले लें। जाना है चाची कहीं है, बहनी समझ ले लोलवाई है। 2-4 दिन खियाए दे बने के। अच्छा हमका अच्छा। अब आप खाइए। हाँ। मेरा नाम गौरव पांडे है और मैं निवासी हूँ जद्दूपुर ज्ञानपुर भदोही का। मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर दहेज प्रथा का किया है मेरे मम्मी पापा के ऊपर, जबकि वो जब जा रही थी तो उसने लिखित मुझे दिया था। वो अपनी मर्जी से उसके यहाँ शादी पड़ी है इसलिए वो जा रही है, जिसका मैंने साक्ष्य रखा हुआ है। स्टाम्प पेपर पर मैंने लिखवा के भेजा था उसको। और उसके बाद भी उसने मेरे परिवार के ऊपर, मेरी बहन के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर दहेज प्रथा, मारपीट वगैरह का इल्जाम मेरे ऊपर झूठ लगाया है और जिस वजह से हमारी बहुत क्षति हो रही है। और इसके अलावा कि और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो यहाँ पे रही ही नहीं है। 2 मार्च 2024 को हमारी शादी हुई और उसके बाद वो सिर्फ मेरे पास 20 से 22 दिन थी। उसके बाद वो चली गई, फिर वो नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद फिर मेरे साले के कहने पर उसके सुसाइड, वो फांसी लगाने के लिए बोल रही थी कि अगर नहीं ले जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, जिसका मेरे पास भी साक्ष्य है जो मैं प्रस्तुत करूंगा। और फिर मैं उसको लाया। फिर 1 अप्रैल 2025 को, मतलब करीब 11 महीने बाद वो विदाई करा के आई। और उसके बाद फिर 7 तारीख को मेरी साली आई, जिसमें त्रिशा चतुर्वेदी और आंशी चतुर्वेदी जी हैं। और वो जो है यहाँ से थोड़ा गहना वगैरह लेके चली गई।
और उसके बाद फिर 9 तारीख को मेरी वाइफ ने सीधे बोला कि मेरे नाम ये प्रॉपर्टी जो है ये करवा दो, मम्मी से बोल दो कि कर दे, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगी। फिर मैं नहीं माना। तो फिर 10 तारीख को ये अपने पापा संगमलाल चौबे, पुत्र बाबा चौबे और नागेंद्र मिश्रा ड्राइवर इनके हैं, इनके साथ ये चली गई। और उसके बाद फिर और जब मैंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं जाना है, तो इन्होंने 112 नंबर डायल किया, जिसमें इन्होंने वीडियो बनवाया वगैरह। और उसके बाद कोई भी मतलब प्रॉब्लम हमारे यहाँ से नहीं हुआ जाने में, लेकिन उसके बाद भी ये इतना सब करती हैं। और 10 तारीख को सबसे बड़ा कारण ये था कि इनका एक कोई फ्रेंड आया था, शायद बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, वो आया। तो फिर मेरे मम्मी मेरी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, मैं भी नहीं था। जब मैं आया तो मैं इनको पकड़ा, तो ये बोली मेरा भाई है। तो मैं इनको बोला कि ये भाई कैसा है कि तुम्हारे साथ अकेले कमरे में बैठा हुआ है। कहे अरे गर्मी लग रही थी इसलिए मैं उनको साथ लेके गई। फिर मैं उसको बोला रुको रुको, तो वो यहाँ से भाग निकला। और उसके बाद उसके अलावा इन्होंने मेरे ऊपर गर्भपात का इल्जाम लगाया। तो सर जानकारी में बता दूं कि ये गर्भपात इन्होंने खुद स्वेच्छा से अपने से कराया था और मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। ये गर्भपात के बारे में हमको पेट में बच्चा है ये हमें उन्होंने कोई जानकारी कभी नहीं दिया। और इस समय मेरी बहन यहाँ नहीं रहती है, उसके ऊपर भी इन्होंने दहेज प्रथा मारपीट का इल्जाम लगाया, जबकि मेरी बहन इलाहाबाद महिंद्रा इंस्टीट्यूट में बैंकिंग की तैयारी कर रही है। और इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है सर मुझे बहुत। और उसके अलावा सब कुछ होने के बाद भी इनके पिताजी ने मुझे 16 तारीख को सुबह हम जा रहे थे अगुआ के यहाँ मिलने। तो जब हम रिटर्न आ रहे थे तो करीब 8 बजे के लमसम इन्होंने मुझे इनके बड़े पापा संगमलाल चौबे, नागेंद्र मिश्रा और उसमें सुशील चौबे जी ने मेरे ऊपर जानलेवा प्रयास किया, जिसकी एनसीआर कॉपी ये रही। मैंने इसका एफआईआर वगैरह के लिए बोल दिया है। और उसके अलावा मुझे ये हमेशा से परेशान करती आ रही हैं। बोलिए। फिर उन्होंने मुझे मारा और उसके ये 16 तारीख को सुबह में। और उसके बावजूद ये लोग ये यहाँ की एक महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं जिनसे और एसएचओ हैं महिला थाना की, उन्होंने मेरी मम्मी को बुला के वहाँ धमकी वगैरह दिया है। और उसके अलावा इनके बड़े पापा संगमलाल चौबे, पुत्र बाबा चौबे, इन्होंने मुझे जान से मारने तक की धमकी दी थी। और उसके अलावा मेरे अब इस समय अगर इसी तरह मैं प्रताड़ित होता रहा तो फिर मुझे अपने लिए सुसाइड के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।